हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हम लोग 4 से 5 क्लास कर चुके हैं। आज 4 क्लास कर चुके हैं, आज इसकी 5वीं क्लास है, ठीक है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले ही रिसेंट अभी जल्दी ही हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज खत्म हुई है। तो जो भी बच्चे नए हैं और जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखी है, आप एक बार जरूर मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज देखें। मैंने उसमें यूपीएससी, पीसीएस किसी भी पेपर के लिए आपको प्री कम मेंस तक का लेवल पढ़ाया है और बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। मैंने लगभग 81 क्लासेस ली हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से चीजें कराई हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं और जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी, वो जरूर एक बार जाके सीरीज देखें और आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं आपको रट के पढ़ा रहा हूं, आपको सब कुछ आराम से पढ़ते डायग्राम से बनाते हुए सीख जाएंगे आप सब चीजें, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको, और अगर जिनको नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि हमारे पूरे विश्व में दोस्तों 7 महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, है ना, अंटार्कटिका, ओशेनिया या इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास 7 महाद्वीप है और इन्हीं महाद्वीपों का हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 महाद्वीप है, तो जिसमें मैंने आपको सबसे पहला शुरू किया था दोस्तों वर्ल्ड में, दोस्तों सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है साउथ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। मैंने ये आपको स्टार्ट किया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको स्टार्ट किया है और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 4 क्लास करा दी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4 क्लास, जैसे कि आप देखें इसको मैंने आपको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया। क्या क्या 2 पार्ट बांट के पढ़ाया? तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने इसको बांट के पढ़ाया है पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। और सेकंड फिर मैंने इसमें पार्ट इसको बांट दिया इसमें फिजिकल डायमेंशन। इसके 2 पार्ट कर दिए मैंने पढ़ाने से पहले ही कि आपको मैं थोड़ा आसान कर दूं और इसके समझ में आएगा कैसे। मैंने इसको 2 पार्ट बांट दिया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, एक तो इसका राजनीतिक पक्ष बना दिया और दूसरा इसको भौतिकी पक्ष यानी भौतिक का पक्ष बना दिया, ठीक है। फिजिकल यानी पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या पढ़ते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 13 देश हैं। तो 13 देशों की कहां पे कौन सा देश लोकेट यानी स्थित है, यानी कि उनकी लोकेशन देखेंगे। फिर उनकी राजधानियां पढ़ेंगे, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस, ठीक है, उनकी राजधानी पढ़ ली। फिर इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होगा, जैसे वेनेजुएला में है एक इंपॉर्टेंट प्लेस है मराकाइबो। अब ये जो प्लेस है या जो कोई स्थल है वो किस लिए इंपॉर्टेंट, तो ये ऑयल पोर्ट है, जहां से क्या होता है, जहां से क्या किया जाता है, जो ऑयल है या जो डीजल या पेट्रोल है उसको क्या, उसका जो, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निर्यात किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसी वजह से उसको पढ़ना होगा। तो यानी कोई देश पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कहां पर लोकेटेड है इस महाद्वीप के अंतर्गत, वो देखेंगे, उसकी राजधानी देखेंगे, फिर उसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट प्लेस है तो उसको पढ़ लेंगे। तो पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो जैसे नदियां हो गई, पठार हो गई, पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, ठीक है, घास के मैदान हो गए, ये सारी चीजें हम लोग इसके फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी 4 क्लासेस मैंने बताया जैसे कि करा चुका हूं, जिसमें से 2 क्लास में मैंने आपको पॉलिटिकल डायमेंशंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और फिजिकल डायमेंशंस की भी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी। तो इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया फिजिकल डायमेंशंस में, मैंने आपको पढ़ा दिया है लेक्स पढ़ा दी, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है ये मैंने आपको पढ़ाई। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया है इसमें आपको डेजर्ट, कौन कौन से डेजर्ट है इंपॉर्टेंट वो पढ़ा दिया। फिर ग्रासलैंड यानी घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, इसके घास के मैदान दक्षिण अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में पूछे ही जाते हैं, वो मैंने आपको बहुत डिटेल से करा दिए। फिर मैंने आपको माउंटेन्स पढ़ाए, फिर मैंने आपको प्लेटू पढ़ाए यानी पर्वत पढ़ाया, फिर पठार पढ़ाए, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों नदियां। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या आपका छूट गया है, जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है।
तो जो भी बच्चे नए हैं वो पीछे की क्लास देख के ये सब कवर करेंगे, और मैंने बहुत डिटेल से मैं डायग्राम बनाकर आपको पढ़ाता हूं और मैं आपको बताता हूं। और सबसे पहली चीज, मेन चीज याद रखना कि जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास अगर एटलस नहीं है, एटलस का मतलब इस तरीके की दोस्तों एक बुक्स होती है जिसमें दोस्तों जो नए अभी है ना, इस तरीके की बुक्स होती है एटलस, उसमें क्या होता है डायग्राम, इस तरीके से मैप्स बने होते हैं, देखो इस तरीके की मैप, तो वो आप खरीद लेंगे। और इसमें दक्षिण अमेरिका का जो मैप है उसको खोलकर अपने सामने रख लेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ कराऊंगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा देखिए ये ऐसे बह रही है इस तरीके से नदी, तो आपको वहां देखना भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक। तो ये हो गया, मैं सारा कुछ मैप यहीं सिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जिसके पास एटलस है वो खोल के जरूर एक बार रख ले, देखते रहेंगे मैं जो बनाऊंगा वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको, हालांकि मैं ज्योग्राफी पूरा एटलस या ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ाता हूं, मैं बिना ऐसे नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम लोग, ये आप समझ में आ गया, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सारा कुछ क्लियर है, दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, शुरू करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे सीधे अपने टॉपिक पे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आप समझ में आ गया दोस्तों। और हाँ बच्चों, जो भी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कमेंट, लाइक कर दे, कमेंट कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे एक बार, ठीक है। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाया दोस्तों इसको, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो। और मैं बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से कराऊंगा। मैं ये नहीं कि आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज लेकर आया, 10 दिन पढ़ाया फिर दूसरी सीरीज, नहीं। मेरा यही, मैंने एक चीज ध्यान रखा कि मैं जो भी चीज लेकर आऊंगा बच्चे को आधे मझधार में छोड़कर नहीं जाऊंगा, पूरा क्लियर कराऊंगा। और मैं पूरा क्लियर कराता हूं, बहुत डिटेल से पढ़ाता हूं, आराम से पढ़ाता हूं। टाइम मेरे टॉपिक्स में टाइम लगते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिवर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट। देखो हिंदी इंग्लिश में परेशान मत लो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देता हूं। इंपॉर्टेंट रिवर, रिवर्स, महत्वपूर्ण नदियां, ऐसे लिख लीजिए ली। ये किसकी महत्वपूर्ण नदियां? तो दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, महत्वपूर्ण नदियां। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा। और डायग्राम बनाते चलिएगा, मैं जो बनाऊंगा आपको उसको जरूर बनाना। पहले तो आप सिर्फ देखिएगा, मैं जो बनाऊंगा पहले, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप अब बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। मगर जब मैं बनाऊंगा तो आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे या अपने एटलस में देखेंगे, पहले यहां देखेंगे फिर एटलस में देखेंगे। तो चलिए, पहली जो रिवर्स है वो है दोस्तों अमेजन रिवर। कौन सी रिवर है? अमेजन रिवर, अमेजन रिवर, ठीक है। अमेजन वाला वो वाला अमेजन नहीं है, ये अमेजन रिवर है, ठीक है, अमेजन रिवर है। हिंदी में अगर लिखें तो हिंदी में दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, अमेजन नदी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हमें इस नदी के बारे में ये जानना कि ये नदी, हालांकि देखो ये नदी निकल रही है तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि नदी की ऑरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से होती है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम पहले आपको उसको मैं बताने जा रहे हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति। तो देखिए मैंने आपको कल माउंटेन पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने बहुत बड़ा विश्व का सबसे लंबा माउंटेन पढ़ाया था, क्या है? तो एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन यानी एंडीज पर्वत पढ़ाया। तो एंडीज माउंटेन है दोस्तों, जैसे कि मान लो ये एंडीज माउंटेन, मैं ऐसे शॉर्ट में से आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो एंडीज माउंटेन है और इसी में एक देश है, इसी के, ठीक है, एंडीज माउंटेन इसी एक देश से होकर गुजरता है जिसका नाम है पेरू दोस्तों। पेरू देश है, आप देखेंगे पेरू देश है, आप अपने एटलस में देखेंगे पेरू देश। और वहीं से दोस्तों क्या होता है, पेरू देश से ही दोस्तों ये नदी निकलती है, ठीक है। जैसे कि देखो ये, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ऐसे समझो, ये एंडीज माउंटेन है, इस तरीके से एंडीज माउंटेन है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक देश आता है जिसका नाम है पेरू, समझेंगे आप इसको, पेरू देश है, ठीक है। ऐसे पेरू देश है, मान लीजिए ये पेरू देश है, ठीक। और यही एंडीज माउंटेन और पेरू देश से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों मंतारो। क्या नाम है? यहां से दोस्तों एक ये डिस्ट्रीब्यूटिस निकलती है मंतारो। ये दोस्तों देखो ओरिजिन जो अमेजन रिवर है इसका जो इसकी शुरुआती धारा का नाम मंतारो होता है। क्या नाम होता है? मंतारो। मैं भी लिखाऊंगा ये कौन सी रिवर है दोस्तों, तो इसका जो ये शुरुआती धारा है ये मंतारो, मंतारो मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सी शुरुआती धारा इसकी है? तो MANT मंतारो, आरो, मंतारो रिवर, ठीक है। यहां से ये मंतारू धारा के रूप में निकलती है और फिर यहां से कई नदियां आके मिलती है, जैसे यहाँ पे कई नदियां आके मिलेगी, यहाँ पे ऊपर से इधर से होके इधर से आके कई नदियां मिलेंगी। उनका नाम नहीं जानना है, मैं नाम नहीं बोल भी नहीं रहा हूँ, आपको नापो आपको करके ऐसे उकलाई ऐसे करके कुछ होगी, आपको नहीं याद रखना, बस ये याद रखें मंतारो रिवर से निकलती और यहाँ से फिर यहाँ से जब ये कई सारी नदियां मिल जाती
तब यहाँ से ये नदी दोस्तों क्या होती है, अमेजन के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ से इस पॉइंट के बाद ये क्या होती है, अमेजन बन जाती है। ए लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ए लिख दे रहा हूँ, अमेजन बन जाती है। और फिर इसके बाद ये दोस्तों नदी, देखो यहीं पर दोस्तों कोलंबिया का बॉर्डर होता है, देखेंगे आप एटलस में, देखेंगे आप अपने, ठीक है, कोलंबिया का बॉर्डर हल्का टच करती हुई, ठीक है, फिर ये ब्राजील में प्रवेश करती है और ब्राजील में इस तरीके से बहती हुई, इस तरीके से बहती हुई दोस्तों ये क्या होती है, अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। यहाँ पे दोस्तों अटलांटिक ओशियन है। अब अपने मैप में देखेंगे, अपने मैप में देखेंगे एटलस में, तो आपको मिल जाएगा अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में यहाँ पर एक प्लेस होता है जहाँ पर ये गिरती है, उसका नाम होता है दोस्तों मकापा। मैं डिफरेंट पेन से लिख दे रहा हूँ, अभी मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है, अभी मैं फिर से बना दूंगा, एक बार बस ऐसे जान लें, रफली बना दे रहा हूँ अभी मैं फिर से अभी आपको बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, मकापा, MACAPA, मकापा। मकापा दोस्तों एक प्लेस होता है वहाँ, यहाँ पे जहाँ पे ये गिरती है उसका नाम मकापा होता है, और फिर जाके ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, ठीक है। तो यानी ये देश देखिए कहाँ, ये नदी कैसे निकल रही है, तो ये इसकी जो शुरुआती धारा है वो दोस्तों मंतारो नाम से निकलती, कहाँ से, पेरू, और किस माउंट, अगर देश की बात करें तो पेरू, और अगर माउंटेन की बात करें तो एंडीज माउंटेन से निकलती। और वहां से निकलने के बाद दोस्तों इसमें कई नदियां आकर जब मिल जाती हैं मंतारो में, तब इसका नाम, इनकी संयुक्त धारा का क्या नाम रखता है, अमेजन। और ये अमेजन दोस्तों कोलंबिया को टच करती हुई ब्राजील से होती हुई दोस्तों क्या होती है, मकापा नामक प्लेस के पास अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में गिर जाती। तो अब देखेंगे, और इसकी एक सहायक नदी भी है दोस्तों, एक इसकी सहायक नदी भी है, ठीक है, एक इसकी यहां से दोस्तों बोलीविया से निकलती है उसकी सहायक नदी, बोलीविया से निकलती हुई ब्राजील में होती हुई दोस्तों एक नदी इसकी सहायक होती है जिसका नाम है मेडीरा। मेडीरा, मेडीरा दोस्तों इसकी सहायक नदी का नाम है मेडीरा, ठीक है, मेडीरा। अभी मैं फिर से बना दूंगा इसका, मेडीरा, समझ गए, इसकी सहायक नदी है मेडीरा, एक इंपॉर्टेंट, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसीलिए इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो मैंने इसमें सब चीज एम से बताया मैंने आपको। अमेजन की शुरुआती धारा मंतारो, वो भी एम से है। अमेजन का जहां समाप्त हो रहा है मकापा, वो भी दोस्तों एम से है। और इसकी जो सहायक बड़ी सहायक नदी वो भी मेडीरा, वो भी एम से। यानी 3M इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ये 3M याद रखना है आपको, मंटारो, मकापा, मडीरा, मंतारो, मकापा, मेडीरा, ये इसकी इंपॉर्टेंट M है ना, इसके 3M है, ठीक है, जैसे त्रिरत्न होते हैं, ये 3M है इसके, ठीक है, ठीक। तो ये अब देखो मैं इसको फिर से रफ करके अब आपको बनाने लायक बता देता हूं, बनाने लायक बना देता हूं। जैसे आपको क्या बनाना, अब आपको बनाना है, ठीक है, अब आपको बनाना है इसको मेरे साथ साथ, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा था, अब दोबारा मैं आपको बनाता हूं। देखो पहले इसकी ओरिजिन होती है दोस्तों अर्जेंटीना से, सॉरी पेरू से निकलती है, है ना, ठीक है। यहां पर कई सारी नदियां ऐसे आके मिल जाती हैं, ठीक है। और जहां से ये ओरिजिन हो रही है अमेजन, इसका नाम है दोस्तों, है ना, इसका नाम जब होता है तब इसका क्या नाम होता है, मंतारो, मंतारो रिवर, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे मंतारो रिवर, ठीक है। और इसमें कई सारी नदियां जब यहां मिलती है तो फिर इसके बाद ये क्या होती है, अमेजन, अमेजन। और फिर यहां पर दोस्तों ऊपर देखेंगे हल्का सा टच ऐसे करती है, कोलंबिया रहता है, वो नहीं बना रहा हूं मैं, कोलंबिया से फ्लो होती है, ये कोलंबिया होती हुई इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जाके ये ऊपर यहां पर दोस्तों एक प्लेस होता है जिसका नाम है मकापा, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, डिफरेंट पेन से लिख दे रहा हूं, मकापा, MACAPA, मकापा। यहां पर जाके, और ये कहां पर गिरती है, कौन सा ओशियन कौन सा होता है, मकापा तो प्लेस हो गया दोस्तों, ओशियन हो गया अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर, है ना। हिंदी इंग्लिश में इतना ज़्यादा तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। ये फिर इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों जो मैं बना दे रहा हूं आपको, जो बोलीविया से निकलती है, हालांकि इसकी ओरिजिन को नहीं याद रखना, बस क्या याद रखना कि सहायक नदी, इसका क्या नाम है, मेडीरा, MEDEIRA, मेडीरा, ठीक है। तो ये अमेजन रिवर के बारे में हो गया, ठीक, ये अमेजन रिवर के बारे में हो गया। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ओरिजिन में ऐसे लिखेंगे, देखो ओरिजिन में ऐसे लिखेंगे, ओरिजिन में पहले देखेंगे माउंटेन कौन सा है, तो एंडीज, एंडीज, ठीक है। फिर डैश करके ऐसे, देश कौन सा है, तो पेरू, ठीक है। और इसकी जो शुरुआती धारा है उसका क्या नाम है, मंटारो, मंतारो, मंतारो, ठीक है, मंतारो, ओ है मंतारो। ये क्या है, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए, इसमें शुरुआती धारा, शुरुआती धारा, शुरुआती धारा लिखेंगे इसको फट से, ठीक है, इसको लिखेंगे, ठीक। इतना काम पहले करेंगे। ऑरिजिन देखें, ऑरिजिन में 3 चीज मैंने लिखाई है। ऑरिजिन में अगर कभी माउंटेन पूछा जाए,
तो एंडीज माउंटेन हो जाएगा, कभी देश पूछा जाए तो पेरू हो जाएगा, और कभी शुरुआती धारा पूछी जाए तो मंतारू रिवर हो जाएगा। मंतारो रिवर मैं लिख दे रहा हूं आगे, रिवर। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी मेडीरा, अभी मैं इसको लिखा दूंगा बट आप यहां पे बना लीजिए, क्योंकि बना रहेगी तो आपको क्लियर रहेगी। इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेडीरा। तो मैंने कहा इसमें 3 एम आपके बड़े काम के हैं। एक तो एम फॉर मंटारा, जो इसकी सहायक नदी, ये सब इसकी शुरुआती धारा है। दूसरा एम फॉर मकापा, जहां पर ये समाप्त होती है उस प्लेस का नाम है मकापा, और इसकी एक सहायक नदी है मेडीरा। यानी 3 एम इसके बहुत इंपॉर्टेंट, 3 एम रतन, 3 एम है ना, 3 एम, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और कौन कौन से देश से होकर गुजर रही है, तो फ्लो कहां से कर रही है, किन किन देशों से होकर गुजर रही है, तो दोस्तों ये पहली तो पेरू से ओरिजिन हो रही है, दूसरा कोलंबिया को हल्का टच कर रही है, तीसरा ब्राजील हो रहा है, ठीक है, ब्राजील। 3 देशों से होकर गुजर रही है। अभी मैं लिखा दूंगा, ये इतना बना लीजिए, और इतना बनाने के बाद फट से मैं आपको फिर दूसरी चीज की ओर ले जाता हूं। बहुत आराम से पढ़ेंगे आप लोग, एक दिक्कत नहीं आएगी आपको, हर चीज सीख जाएंगे, ठीक है। ये मैं अब मिटा रहा हूं, अभी लिख लिया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए कर लिया ये फटाक से। चलिए अब मैं मिटा लूं, अब मैं मिटा रहा हूं। चलिए नोट्स आपको ऐसे बनवा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी दोबारा आपको कहीं जाना नहीं पड़े। ये तो मैं लिखा ही देने रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका ऑरिजिन हो गया, अब ये फ्लो कहां से कर रहा है, यानी किन किन देशों, ये पहला पॉइंट था इसका, ये दूसरा पॉइंट, यह ऐसे लिखेंगे, यह पेरू, या पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील में बहती हुई, ब्राजील देशों में, या यहाँ पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील देशों में बहती हुई, ब्राजील देशों में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। यानी गिर जाती मतलब वहां खाली होती है, यानी या पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील देशों में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और प्लेस कौन सा है दोस्तों, मकापा है ना, बहती हुई, ऐसे लिख लेंगे, लास्ट पॉइंट, लास्ट प्लेस, अंतिम प्लेस। इसका अंतिम प्लेस का मतलब जहां पर ये अंतिम प्लेस, अंतिम स्थल, इसका अंतिम स्थल कौन सा है जहां पर ये गिरती है, उसका नाम है मकापा, MACAPA, मकापा, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये लिख लिया, ये 3 देशों से चलती फिरती हुई, गिरती हुई। अभी लिखेंगे इसमें मेडीरा, हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे मेडीरा रिवर, MEDEIRA, मेडीरा रिवर। इसकी सबसे बड़ी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या दोस्तों, अंतिम स्थल मकापा हो गया, मेडीरा रिवर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये लिख लिया, इतना क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। या पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील देशों में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, और अंतिम स्थल यानी जहां पर ये गिरती है उसका नाम मकापा होता है, प्लेस, ये याद रखिएगा, ठीक है। फट से लिखेंगे और फट से मैं मिटा लूंगा, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये लिख लिया मेडीरा रिवर, और इसमें अभी और कुछ भी लिखना है, अभी और बहुत कुछ जानना है दोस्तों, अभी 2-3 चीजें, ठीक है, ठीक। ये हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं अब। चलिए
जब मैं लिखाऊंगा तो आपको साथ में लिखते चलना है, क्योंकि वहाँ तो ध्यान रखना है जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पहले आपको देखना है और फिर आपको समझना है पहले, फिर इसके बाद में आपको बनाना है। तो मैं आपको इसलिए आपको फिर इसमें अगला पॉइंट देखो, इसमें अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखना है यह विश्व की सबसे सबसे बड़े आयतन वाली नदी है, यानी इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, वॉल्यूम WOVOLUE, वॉल्यूम रिवर्स है ना, ये इसका वॉल्यूम जो है सबसे बड़ा, ये विश्व की सबसे बड़े आयतन वाली नदी है ना, यह विश्व की सबसे बड़े आयतन। और सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए, लंबी नदी लंबाई के क्रम में, तो नील नदी, और ये दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। देखो कंफ्यूज मत होना, सबसे लंबी नदी पूछा जाए कभी भी तो नील नदी कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप पे, ठीक है। और सबसे बड़े आयतन वाली नदी पूछा जाए तो सबसे बड़े आयतन वाली नदी दोस्तों कौन सी है, तो अमेजन रिवर। और अगर कभी पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो यही है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा दोस्तों, लिखिएगा यह विश्व की दूसरी, ठीक है, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं उसको याद, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की दूसरी, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको सबसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, दूसरी सबसे लंबी नदी है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सबसे लंबी नदी नील नदी है। और वॉल्यूम में अगर पूछा जाए, वॉल्यूम में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप याद रखिए, तब वो अमेजन नदी, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं। अब इसमें एक शब्द जानना है, सेलवास करके, ठीक है, एक शब्द आता है दोस्तों, सेलवास, ठीक है, ये सेलवास, ये क्या होता है दोस्तों, इसको जानेंगे। सेलवास कभी कभी आपको शब्द सुनने को मिलेगा दोस्तों, सेलवास, ये शब्द क्या होता है तो इसको जानने का प्रयास करेंगे, ये जानेंगे दोस्तों। क्या होता है, जो अमेजन रिवर है, ठीक है, यानी जो अमेजन नदी है, उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र में दोस्तों घने जंगल पाए जाते हैं, जिसको अमेजन का जंगल भी कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। आसपास में दोस्तों क्या होते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। और उसी, ठीक है, यानी जो सेलवास शब्द है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के आसपास घने जंगल को दोस्तों क्या बोलते हैं, सेलवास शब्द कहा जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अमेजन के क्षेत्र में मिलने वाले जो जंगल हैं, अमेजन के क्षेत्र में जो मिलने वाले जो जंगल है, उनको क्या बोलते हैं, सेलवास बोलते हैं। तो लिख लेंगे इसको, सेलवास क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, अमेजन नदी के लिखेंगे, अमेजन नदी के क्षेत्र में, अमेजन नदी के क्षेत्र में मिलने वाले जंगल, ठीक है। अमेजन नदी के क्षेत्र में मिलने वाले जंगल को क्या बोलते हैं, सेलवास बोलते हैं, सेलवास। ये शब्द कई बार पूछा गया है, आपको याद रखिएगा ये क्या है, तो अमेजन के क्षेत्र में मिलने वाले जंगल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया, ये हमने दोस्तों देख ली अमेजन रिवर, बहुत डिटेल से, जितनी चीजें इसमें लिखने वाली थी वो मैंने आपको लिखा दी, ठीक है, वो मैंने आपको करा दी। अब नेक्स्ट जो रिवर है, नेक्स्ट रिवर की ओर जाएंगे दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं, पूरा होल इसका जितना मैंने पढ़ाया आपको रिवाइज करा दूं। अब आप ध्यान से सुनेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि इसका यानी इस नदी का अगर जानना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका ओरिजिन, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती, इस चीज़ को जानने का प्रयास करें। तो पहली चीज़ हमने बताया कि अगर कभी माउंटेन पूछा जाए तो हमेशा याद रखना एंडीज माउंटेन है,
ठीक है। कभी देश पूछा जाए ओरिजिन के हिसाब से तो आपको बताना पेरू नदी देश है, और कभी अगर आपसे पूछा इसकी शुरुआती धारा नदी कौन सी तो मंतारो रिवर ये निकल जाती है। जब मंतारो रिवर पेरू या एंडीज से होती हुई गुजरती है तो पेरू में ही कई नदियां आकर इससे मिलती हैं, और ये जब ये मिल जाती है तब इन संयुक्त धारा को दोस्तों क्या बोलते हैं अमेजन। और ये अमेजन दोस्तों क्या होती है कोलंबिया पेरू कोलंबिया से बहती हुई दोस्तों ब्राजील से होती हुई दोस्तों क्या होती है मकापा जिसका अंतिम स्थल होता है वहां जाकर ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है मेरीना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि यह विश्व की है ना फ्लो के बाद मैंने आपको बताया ये विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, यह विश्व की सबसे, ठीक है, और फिर मैंने आपको इसकी एक सहायक नदी बताई मेरीना जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर मैंने बताया ये विश्व की सबसे बड़े आयतन वाली नदी है। फिर मैंने बताया ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर मैंने इसके बारे में बताया सेल्वास के बारे में। तो सेल्वास क्या है दोस्तों अमेजन नदी के क्षेत्र में मिलने वाले जंगल, ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब आपको ये चीज पता हो गई। अब इसके बारे में अब आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, अमेजन रिवर के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब अमेजन जंगल पढ़ेंगे तो वहां पे और चीज जान लेंगे अमेजन जंगल के बारे में। चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली बात पर। अगली रिवर जो है हमारी दूसरी रिवर है दोस्तों, दूसरी रिवर है मगडलेना रिवर या ओरिनिको रिवर जान लेते हैं। चलो इससे पहले एक और रिवर जान लेते हैं, मगडलेना से पहले हम जान लेते हैं दूसरी रिवर है ओरिनोको रिवर, ठीक है दोस्तों, ओरिनोको रिवर, ठीक है, ओरिनोको रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या जानना है, इसमें दो चीज जानना है। जैसे कि मान लो ये ओरिनोको रिवर है कहां पर, ये है बहती कहां पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये वेनेजुएला में है। कहां पर है, वेनेजुएला में, ठीक है। ये कहां पर है, वेनेजुएला। हिंदी में वेनेजुएला कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, वेनेजुएला में ये नदी बहती है, ठीक है। अब ये नदी बह कैसे रही है तो आप देखेंगे दोस्तों, ये नदी दोस्तों ओरिनिको रिवर दोस्तों वेनेजुएला में इस तरीके से बह रही है, ठीक है, इस तरीके से बहती है वेनेजुएला में, ठीक है, ठीक। अब जैसे ये इस तरीके से बह रही है, ये दोस्तों क्या होगी ओरिनिको रिवर। इसका ओरिजिन पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये ओरिनिको। इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों चुरुन, इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों चुरुन, ये आपको मैप में तो नहीं मिलेगी। क्या है इसका नाम है, चुरुन, CHURU, चुरुन, ठीक है, चुरुन। इसी रिवर पर इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों चुरुन, और इसी रिवर पर दोस्तों एक वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, एंजल प्रिया नाम सुना होगा ना, ये फेसबुक में आजकल ये सब बहुत चलता है, एंजल प्रिया है ना। तो ये एंजल वाटरफॉल है ना, एंजल वाटरफॉल, हिंदी में भी दोस्तों इसको एंजल ही बोलते हैं, ऐसे एंजल जलप्रपात बोलते हैं हिंदी में, जलप्रपात, ठीक है, एंजल जलप्रपात। तो ओरिनिको रिवर जो है वो कहां पर है, वेनेजुएला में है। उसी की एक सहायक नदी है चुरुन रिवर, और चुरुन में दोस्तों क्या है एक वाटरफॉल पाया जाता है, एंजल वाटरफॉल। हालांकि देखो आपसे शायद हो सकता है चुरुन रिवर ना दिया जाए, ओरिनिको रिवर दिया होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि एंजल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, आपको चुरुन ना देखे ओरिनिको देगा तो भी आपको सही मानना है, ठीक है, तो भी आपको सही, क्योंकि ये इसकी ही सहायक नदी है। तो चुरुन जो है, चुरुन नदी पर दोस्तों एक एंजल वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल जो क्या है दोस्तों, ये दोस्तों जो वाटरफॉल है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। लिखेंगे इसके बारे में, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा है, या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह, ठीक है। इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, सेम एज इट इज वैसे ही बनाइएगा डायग्राम अपने में, ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे, आप आपको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मैं आपको जैसा बनवा रहा हूं आपको वैसा ही बनाना है, ठीक। चलिए इसको फटाक से बनाएं।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दोस्तों ओरिनिको रिवर। ओरिनोको रिवर कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ओरिनोको रिवर में एक सहायक नदी है चुरुन। चुरुन दोस्तों, चुरुन पर एक वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, जो क्या है दोस्तों, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब आपसे ये तो विश्व का पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों इंडिया की ज्योग्राफी में। जो भी पुराने बच्चे वो मुझे बताएंगे कि इंडिया में दोस्तों, इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इंडिया का भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया दोस्तों ओरिनिको, 2 रिवर पढ़ ली। चलिए तीसरी रिवर अब हम लोग और जानेंगे। तीसरी रिवर देखो, यहां कहीं भी मैंने आपको, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं आपको डायग्राम, कहीं आपको मैंने कुछ पीपीटी यूज किया, नहीं, मगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप बनाएंगे, आप समझेंगे, आपको मजा आएगा, आपको दिमाग में याद होगा ये सारी चीजें। पीपीटी से याद नहीं होता दोस्तों, ठीक है। चलिए, तीसरी जो रिवर है वो दोस्तों है मैगडलेना रिवर। और हाँ, ये याद रखना, ओरिनिको रिवर जो है इसका, और ये जो निकलती है और ये जाके ये भी अटलांटिक ओशन में विलीन हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। और ये भी दोस्तों क्या होता है, इसका भी एंड जो है अटलांटिक ओशन में, और ये कैरेबियन सी होती है, उसी वहीं जाके इसका एंड होता है, ठीक है। थर्ड जो है मैग जी होगा, मैग डलेना रिवर। आप मैप में भी देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैगडलेना रिवर के बारे में बस इतना जानना है, ये कहाँ, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ओरिजिन अगर पॉइंट देखेंगे तो ये दोस्तों कहाँ से है, इसका देश कौन सा है ना, ओरिजिन किस देश में होता है, तो ये दोस्तों इसका देश है कोलंबिया, ठीक है। ओरिजिन देश है इसका दोस्तों कोलंबिया, ठीक है। और ये फ्लो यानी इसका एंड है दोस्तों, एंड यानी इसका जो कहाँ जाके गिरती है, एंड मतलब किस सागर में गिरती है, तो दोस्तों अटलांटिक ओशियन में। बस इतना से लिख लें, बस अटलांटिक ओशियन, या अगर कभी सागर पूछा जाए तो कैरेबियन सी, ठीक है। कभी भी सागर भी पूछ लिया जाता है, ये आप देखेंगे जब आप कोलंबिया के ऊपर देखेंगे तो कैरेबियन सी भी है, ठीक है। या आप कैरेबियन सी को याद रखिएगा, इस तरीके से ऐसे बना लीजिए, कैरेबियन सी। तो ओरिजिन दोस्तों किस देश में है, ये तो कोलंबिया में। आपसे देश पूछा जाएगा कि मैगडलेना रिवर किस देश में मिलती है, तो कोलंबिया में। और एंड यानी इसकी समाप्ति कहाँ होती है, तो ये अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है, कैरेबियन। बस इतना लिखिए शॉर्ट में, और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। मैगडलेना रिवर, तो 3 रिवर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको फटाक से लिखेंगे, ठीक दोस्तों। इसको फटाक से लिखेंगे और मैं इसको फिर मिटा लूंगा, लिख लें। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस जानना है कि जो मैगडलेना रिवर है ये किस देश में है, और इसके देश मैंने बता दिया, कोलंबिया ओरिजिन देश है इसका, और एंड कहाँ होती है, तो अटलांटिक ओशियन, या इसका कैरेबियन सी भी लिख सकता है कभी कभी, ठीक है। कैरेबियन सी आपको देखेंगे वहीं अटलांटिक ओशियन में ही है, कोलंबिया के जस्ट ऊपर आपको मिल भी जाएगा, ठीक। चलिए, मैप आप जरूर, एटलस जो है आपके पास उसको देखेंगे, यूज करेंगे उसका, तो आपको साफ साफ दिखेगा, ये सारी रिवर आपको दिखेंगी, ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिवर आ गई है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इसकी, वो है दोस्तों पराना रिवर। 4 रिवर हैं, चारों के चार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पराना रिवर, PARANA, पराना रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है, ठीक। पराना रिवर, अब इसकी सबसे पहले जानना ऑरिजिन कंट्री, यानी किस देश से इसकी उत्पत्ति हुई। ऑरिजिन कंट्री की अगर हम बात करेंगे पराना रिवर की, तो ये दोस्तों ऑरिजिन कंट्री है इसकी ब्राजील। आप देखेंगे दोस्तों ब्राजील, अभी मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगा, बस आप लिख ले ये शब्द ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। अब देखो, अब मैं आपको देश बना रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर आपको इस तरीके से दोस्तों क्या मिलेगा, आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहां पर, जब आप एटलस देखेंगे तो यहां पर आपको वो मिलेगा क्या, ये दोस्तों पराग्वे कंट्री है। देखेंगे मैं आपको जो बना रहा हूं वो देखिएगा खाली, पराग्वे कंट्री है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इस तरीके से बॉर्डर शेयर करता हुआ यहां पर आपको दिखेगा ये अर्जेंटीना, देखेंगे आप अपने मैप में भी, एटलस में देखेंगे अर्जेंटीना। और इसके ऊपर यहां पर दोस्तों देखेंगे ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ एक कंट्री मिलेगा आपको, ऐसे करके इस तरीके से यहां पर आपको ये मिलेगा दोस्तों, कौन सा देश, तो ब्राजील। ये दोस्तों है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ठीक।
यहाँ पर आपको यहाँ पे उरुग्वे मिलेगा, इस तरीके से उरुग्वे कंट्री मिलेगा, और ये ब्राज़ील, इस तरीके से आपको देखो देश मिल रहा होगा। ये ब्राज़ील हो गया पूरा। और ब्राज़ील के यहाँ से दोस्तों देखेंगे आप, यहाँ से देखो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ, ब्लू पेन से देखेंगे आप, यहाँ से दोस्तों क्या होता है, पराना रिवर ऐसे निकल रही होगी ऐसे, और ये आके ऐसे इस तरीके से आपको इस तरीके से चलती हुई, और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर निकलेगी। ये कौन सी रिवर है, तो पराना, ठीक है। अब देख लिया, आप समझ में आ गया, ये ब्राज़ील से निकल रही, तो इसीलिए मैंने आपको लिखा ओरिजिन कंट्री ब्राज़ील। आप एटलस में देखेंगे तो भी मिल जाएगा। अब यहां पर एक चीज जानना है, ये किन किन देशों से इस फ्लो दोस्तों, फ्लोइंग कंट्री, फ्लो कंट्री, यानी किन किन देशों से होकर गुजर रही है। अगर किन किन देशों से गुजर रही है तो इसका एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, आपको याद रखने के लिए कि किन किन देशों से। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलीविया से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलीविया होगा कि नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बी फॉर, देखो बाप याद रखना है इसका, बी, और ए फॉर अर्जेंटीना, और पी बाप, BAP बाप। बी फॉर ब्राजील तो ओरिजिन पॉइंट याद आ गया। अब ए फॉर अर्जेंटीना और पी फॉर पराग्वे होगा, ना कि बोलीविया, याद मत रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो किन किन देशों से होकर गुजर रही है, तो दोस्तों 3 देश हैं ये। किन किन देशों से होकर गुजर रही है, 3। किन किन देशों से, 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपको याद रखना ब्राजील ही हो जाएगा, बी फॉर ब्राजील, और प्लस ब्राजील के बाद दोस्तों ए फॉर अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक। और फिर प्लस आप सामने ही बना लीजिएगा, आपके पास कुछ जगह होगा, और फिर प्लस पराग्वे, ये 3 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे। तो अगर आप नाम शॉर्ट में अगर आप याद रखने की ट्रिक कहेंगे तो बाप, पराना रिवर किन देशों से गुजर रही है, जो बाप है, इन 3, ठीक है। आप बाप एक शॉर्टकट में BAP बाप, है ना। तो पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये। अब एक चीज याद रखना है, ये तीनों देश, देखो यहां पर याद रखना है कि ये जो रिवर है ये ट्राई जंक्शन बनाती है। ट्राई जंक्शन का कैसे, देखो ट्राई जंक्शन का मतलब ये होता है जहां पर 3 देशों की सीमा टच करती है। ट्राई जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 3 देशों की, अब देखेंगे कहां पर देखेंगे, ये देखिए यहां पर देखिए, आप देखिए ये बोलीविया है, सॉरी ये पराग्वे है, ये आके आके मिल रहा है, और इधर देखिए ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना, और इधर ये देखिए ब्राजील। तो ये जो पॉइंट है, ये देखिए यहां पर आप इधर देखिए इस पॉइंट को जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये दोस्तों ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ये दोस्तों क्या ट्राई जंक्शन, इसी ट्राई जंक्शन पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है। इसी ट्राई जंक्शन पर पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अमेरिका कॉन्टिनेंट में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है दोस्तों इताइपू बांध। क्या है, इताइपू डैम, ITAIPU, इताइपू। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, शुक्रिया। इताइपू डैम, एक सेकंड, ITAPU, इताइपू। अरे यार सॉरी दोस्तों, IPU, इताइपू डैम, DAM, इताइपू डैम। यहीं पर दोस्तों ट्राई जंक्शन पे एक डैम बनाया गया, इताइपू डैम। और ये डैम जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। तो यहां पर दोस्तों आप इस तरीके से आपने जो लिखा है, आप वहां पर बना लेंगे तो बना लेंगे, अदरवाइज यहां देखिए यहां पर ऐसे करके लिखेंगे। इसी 3 जो आपने तीनों बनाया है, इसी के नीचे लिखेंगे ट्राई जंक्शन। और इसी ट्राई जंक्शन में मैंने क्या बताया कि इसी ट्राई जंक्शन में बनाया गया है दोस्तों इताइपू डैम। क्या बनाया गया है, इताइपू, ITAIPU, इताइपू डैम। हिंदी में भी इताइपू ही होगा। और ये क्या है दोस्तों, लिख लेंगे इसको ऐसे एरो करके, इसी में एरो करके इस तरीके से बनाएंगे, एरो करके बनाएंगे दोस्तों, इस तरीके से ये एरो करके बनाएंगे। यह लिखेंगे यह एरो के आगे यहां से लिखेंगे, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। समझ में आ गया कि ट्राई जंक्शन में बनाया गया है। यह दक्षिण अमेरिका का
सबसे बड़ा बांध है, लिख लिया होगा, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और फिर इस जो ये रिवर है, इस रिवर का दोस्तों जो एंड पॉइंट है, ये कहां पर जाकर गिरती है, एंड पॉइंट इसका अगर देखेंगे तो ये दोस्तों जाके अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। कहां पर गिरती है दोस्तों, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में जाके ये गिर जाती है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में जाके ये गिर जाती है। तो आपने दोस्तों देखा इस रिवर के बारे में, मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं इस रिवर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखना है कि ये पराना रिवर है दक्षिण अमेरिका की, और इसका ओरिजिन कंट्री दोस्तों क्या है, ब्राजील। और ये फ्लो कंट्री, यानी फ्लो कंट्री मतलब किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो मैंने आपको लिखाया दोस्तों, बाप याद रखना है, BAP बाप, यानी ब्राजील से तो इसका ओरिजिन ही हो रहा है, और दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा पराग्वे। और इन्हीं तीनों देशों के दोस्तों ये ट्राई जंक्शन पर एक डैम बनाया गया है। ट्राई जंक्शन का मतलब ये देखो, यहां से दोस्तों पराग्वे की बॉर्डर है, यहां दोस्तों देखेंगे, यहां पर भी दोस्तों देखेंगे अर्जेंटीना का बॉर्डर हो रहा है, और फिर ब्राजील, ये तीनों बॉर्डर एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसी को दोस्तों ट्राई जंक्शन बोला जाता है। और इसी ट्राई जंक्शन पर एक डैम बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि यही ट्राई जंक्शन से ये नदी बह रही, तो इसीलिए ट्राई जंक्शन पर एक डैम बनाया गया ताकि इस डैम के माध्यम से, डैम से पानी को रोककर तीनों देशों में को इस डैम से पानी की आपूर्ति किया जाए। और ये दोस्तों जो डैम है, ये टाइपू डैम है, ये ट्राई जंक्शन पे बनाया गया है ये टाइपू डैम, और ये विश्व का ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। फिर मैंने आपको बताया कि इस जो नदी है, ये एंड जो इसका है, ये कहां पर जाके गिर जाती है, तो ये अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक TIC होगा, अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी रिवर मैंने आपको पढ़ाई है इस महाद्वीप में, चार नदियां पढ़ाई, वो चारों के चारे अटलांटिक ओशियन में गिर रही जाके, ठीक है। तो कोई ये चीज है, ठीक। ये दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा अब हो गया दोस्तों रिवर, दोस्तों दक्षिण अमेरिका की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। और आपसे क्वेश्चन इन्हीं रिवर्स में पूछा गया है कई बार भी, और भविष्य में भी पूछा जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया आपको एज इट इज वैसे ही डायग्राम बना के अपने कॉपी में रखना है, ताकि आप देख के आप समझ पाएंगे। देखो एटलस में बना है वो तो अलग चीज है, लेकिन आप खुद से मेहनत करेंगे। देखो मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं इनको अपने कॉपी में खुद से बना के रखा हूं, और मैंने आपको बहुत अच्छे से इनके डायग्राम को बनाया है। तो आपका भी एक फर्ज है दोस्तों, आप खुद से अपने डायग्राम बनाएं, किसी दूसरे के भरोसे ना रहे। जितना ज्यादा आप किसी सब्जेक्ट पे काम करेंगे, आपकी कमांड, आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट को उतनी अच्छी होगी। और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको मैप पे पकड़ होगी, क्योंकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो जो होते हैं वो वर्ल्ड मैप बेस्ड होते हैं, यानी मैप पे आपकी समझ नहीं है, आप कितना भी पढ़ डालेंगे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैप से आते हैं, और मैप में छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और वो मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको फॉलो करना है मुझे, कि मैं जैसा बनाऊं, जैसा लिखाऊं, आपको वैसे लिखते चलना है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये होता है दोस्तों आज दक्षिण अमेरिका खत्म, ठीक है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट आज खत्म होता है, और कल से हम एक नए कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कल से एक नए कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, और आज हम लोग यहीं तक क्लास भी रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज, अगर आपको क्लास पढ़ने में मजा आया हो, पढ़ने में अच्छी लगी हो, मजा आया हो पढ़ने में, तो वीडियो को दोस्तों शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड बटन जो है उसको प्रेस करें, लड़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन वो दबा दे दोस्तों, ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं डालूं तो आप तक पहुंच जाए, और मैं आपको लिए वो हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप ग्रुप में भी ऐड हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरा क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, मैं उसकी भी लिंक दोस्तों आज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और अगर जो डिस्क्रिप्शन पे नहीं अगर आप आते हैं तो मेरा नंबर है 8840486309। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। नहीं तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके कर लें, ठीक है। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो जो नंबर मैंने आपको बताया, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी दे दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यही रखते हैं, बाकी मजा आएगा उम्मीद है, ठीक है। और मजा आएगा तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वो चीज़ आपको कहीं 60-70 हज़ार रुपये किसी कोचिंग में आप देंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तब वो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और बहुत अच्छे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस, आपका बस इतना ही सपोर्ट है कि आप मुझे खाली
क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं, जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तो मेरा कोई मतलब ही नहीं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा कोई मतलब नहीं। तो आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको बस करना है, वीडियो को सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय, जय हिंद।